नमस्कार, मैं हूं अनुज देशपांडे और विश्व शांति दर्शन चैनल की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत। विश्व शांति दर्शन चैनल विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड सर की संकल्पना से उभरा हुआ एक अनोखा चैनल है। तो चलिए डालते एक नजर आज के सकारात्मक खबरों पर। जैविक खाद्य से 50,000 का प्रतिमाह। अफ्रीका में है सबसे ज्यादा पवन शक्ति। चश्मे करते हैं अनुवाद का काम। कृत्रिम हृदय से प्रभावी अध्ययन। अंधेरे में उठते हैं पौधे। नौकरी छूटने के बाद नेत्रहीन गीता ने शुरू किया अपना व्यवसाय और कमा रही है 50,000 प्रतिमाह। जानते हैं कैसे। त्रिशूर निवासी गीता सलेश का जन्म एक रंगीन दुनिया में हुआ था। एक दुर्लभ अनुवांशिक विकार के कारण उनकी आंखों की पूरी रोशनी चली गई। आज 39 साल की उम्र में वह एक सफल ऑनलाइन फूड वेंचर चला रही हैं। अंधेपन के बावजूद गीता शिक्षित होने की इच्छुक थी, इसलिए उन्होंने ब्रेल सीखी और स्नातक की पढ़ाई पूरी की। सलेश कुमार से शादी भी कर ली और छोटा सा जैविक रेस्तरां शुरू किया। फिर उन्होंने 2020 में अपने पति के साथ गीता का घर से घर शुरू किया, जो घर का बना घी और अचार जैसे उत्पाद ग्राहकों के लिए पेश करता है। आज गीता इन उत्पादों के माध्यम से लगभग 50,000 रुपए प्रति माह कमा लेती हैं, जो उनकी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेचे जाते हैं। अफ्रीका बन सकता है दुनिया का शीर्ष पवन ऊर्जा निर्माता। जानते हैं कैसे। अफ्रीका के पास इतनी हवा है कि वह खुद को 250 गुना अधिक बिजली दे सकता है। यह वर्तमान में पूरी दुनिया द्वारा उत्पन्न पवन ऊर्जा का 90 गुना पवन ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। अकेले अल्जीरिया की पवन क्षमता दुनिया की वर्तमान क्षमता के 11 गुना है। अफ्रीका की अधिकांश हवा 8.5 मीटर प्रति सेकंड से तेज है। यह गति किसी भी पवन फार्म के लिए एकदम सही है। यहाँ के कई पवन संसाधन भी कस्बों के करीब हैं, जहाँ ऊर्जा की मांग अधिक होती है। इस समय अफ्रीका में दुनिया की स्थापित पवन क्षमता का 1% से भी कम हिस्सा है। पवन ऊर्जा केंद्र बनने के लिए इसे हरित ऊर्जा वित्त पोषण को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। स्थानीय कृषि भूमि और वन्य जीवों के आवास को संरक्षित करने की मांग करते हुए अफ्रीका को निवेश को आकर्षित करने वाले नीतिगत ढांचे का निर्माण और बिजली लाइनों के लिंक में सुधार लाना जरूरी है। दुनिया तेजी से अक्षय ऊर्जा का विस्तार कर रही है। दुनिया के सभी देश इस दौड़ में शामिल हो रहे हैं। सन 2020 में दुनिया की नई बिजली क्षमता का 82% नवीकरणीय था और रिकॉर्ड 93 गीगावाट पवन ऊर्जा स्थापित हुई। ऐसे में अफ्रीका को अभी लंबा सफर तय करना है, ऐसा शास्त्रज्ञों का मानना है। दुनिया में अब ऐसे चश्मों पे काम किया जा रहा है जो किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को अपने लैंग्वेज में अनुवादित कर सकता है। ये तरीका कैसे है, जानते हैं। दुनिया में एक दूसरे से जुड़ने के लिए भाषा बड़ी महत्वपूर्ण होती है, और फिर भी किसी ऐसे व्यक्ति को समझना जो भिन्न भाषा बोलता है, या यदि आप बहरे हैं या सुनने में कठिनाई है, तो बातचीत का अनुसरण करने के प्रयास एक चुनौती हो सकते हैं। अब अनुवाद और ट्रांसक्रिप्शन के क्षेत्र में काफी प्रगति हो रही है और एक ऐसा प्रोटोटाइप तैयार है जो दुनिया की भाषाओं को अनुवादित कर सकता है। यह स्मार्ट चश्मा बिल्ट इन कैमरे से सुसज्जित है, जो विश्व की किसी भी भाषा को पढ़कर तुरंत अनुवाद कर सकता है। यह नवीनतम प्रोटोटाइप चश्मा एक साधारण चश्मे की तरह दिखता है। फिलहाल ये चश्मे अंग्रेजी, मंदारिन और अमेरिकन सांकेतिक भाषा में किए जा रहे वार्तालापों को अनुवादित कर सकता है। यह एक ऐसी तकनीक है जो उपयोगकर्ता के लिए भाषा की बाधाओं को दूर करने में सक्षम बनाता है। साइंटिस्ट ने अब ऐसा कृत्रिम हृदय बनाया है जो वास्तविक किसी भी हृदय की तरह काम कर सकता है। कैसा चलता है ये हृदय, जानते हैं। अब तैयार है हृदय की ऐसी प्रतिकृति जो असली हृदय की तरह काम करती है। हृदय की यह प्रतिकृति अपने आप स्पंदन करती है और वैज्ञानिकों को हमारे हृदय को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकती है। ये नैनो टेक्नोलॉजी और मानव हृदय से लिए गए टिश्यू के संयोजन से बनाई गई है। अन्य कृत्रिम हृदयों से विपरीत इसमें कोई स्प्रिंग्स या बाहरी शक्ति स्रोत नहीं है। यह मानव हृदय कोशिकाओं द्वारा संचालित वास्तविक हृदय की तरह धड़कता है। वैज्ञानिकों ने इस मिनी पंप को इस बात का अध्ययन करने के लिए बनाया है कि हृदय रोग कैसे बढ़ते हैं और साइड इफेक्ट के लिए
नई दवाओं का परीक्षण भी कर सकता है। यह सब मरीज को किसी क्षति से दूर रखकर किया जाता है। यह दवाओं के विकास को तेज और सस्ता बनाने के लिए मदद कर सकता है। वैज्ञानिकों ने खोजा अंधेरे में पौधे उगाने का तरीका। कैसा है ये इंटरेस्टिंग मेथड, जानते हैं। यूसी रिवरसाइड और डेलाविया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके पौधों को अंधेरे में विकसित करने और अंधेरे में खाद्य पौधे बनाने का एक तरीका तैयार किया है। शोधकर्ताओं ने जैविक प्रकाश संश्लेषण की जगह एसीटेट माध्यम में पूर्ण अंधेरे में पौधे उगाए हैं। उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड और बिजली तथा पानी को एसीटेट में बदलने के लिए 2 चरणों वाली इलेक्ट्रोकैटालिटिक प्रक्रिया का इस्तेमाल किया। खाद्य उत्पादक पौधों ने तब इस एसीटेट को विकसित करने के लिए सेवन किया। दिलचस्प बात यह है कि इसे अगर सौर ऊर्जा पैनलों के साथ जोड़ा जाए तो यह प्रणाली कुछ खाद्य पदार्थों को जैविक प्रकाश संश्लेषण की तुलना में सूर्य के प्रकाश की रूपांतरण क्षमता को 18 गुना तक बढ़ा सकती है। शोधकर्ताओं ने कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कच्चे माल को एसीटेट में बदलने के लिए इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल किया। इसका उत्पादित एसीटेट की मात्रा में वृद्धि और उपोत्पादक के रूप में उत्पादित नमक की मात्रा को कम करके खाद्य उत्पादक पौधों के विकास का समर्थन करने के लिए अनुकूलित किया गया था। शोधकर्ताओं के अनुसार इसके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रोलाइजर में अब तक उत्पादित एसीटेट के उच्चतम स्तर में से कुछ का परिणाम हुआ है। तो आज के न्यूज मैगजीन का एपिसोड यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा और आपका विश्व शांति दर्शन चैनल। नमस्कार।